सुस्वागतम। अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस भागवतम कक्षा में। और भागवतम कक्षा के श्रवण से हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसका उदय हो जाए, ऐसी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाया, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदया। तो चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। हमारे साथ सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नविताक्ष। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणम्। आराध्यो भगवान ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधूवर्गिण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम लम प्रेमापमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतभिदम तत्रादरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की तो अध्याय स्कंद 7 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 28। श्लोक संख्या इति इस प्रकार एतद् बद्ध पुरुष आत्मना
अपनी आत्मा का स्व अर्थम निजी हित संतम अपने अंदर स्थित होकर विस्मृत्य भुलाकर वह निस्संदेह पुमान जीव विचित्राम आकर्षक मिथ्या वस्तुएं असति भौतिक जगत में द्वैते आत्मा के अतिरिक्त घोराम अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु को बार बार स्वीकार करने से आपनोति फंस जाता है संस्कृति में अर्थात भौतिक अस्तित्व में। तो मेरे पीछे दोहराएंगे श्लोक आप। इति एतद् आत्मना स्वार्था संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसति द्वैते घोराम आपनोति संस्कृते। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के अंदर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। चूँकि शरीर भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है। इस प्रकार जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति सुखी बनना चाहता है, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में बतलाया गया है, सुखम अस्य आत्मनो रूपम सर्वे हो प्रतिस्तनु। जब जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है तो वह स्वभाव से सुखी रहता है। आध्यात्मिक जीव हेतु दुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार उनके अंश रूप जीव भी स्वभाव से सुखी रहते हैं। किंतु इस भौतिक संसार में भेजे जाने के कारण तथा श्री कृष्ण से अपना सनातन संबंध भूल जाने के कारण वे अपने वास्तविक स्वभाव को भूल चुके हैं। चूँकि हम में से प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतः उनसे हमारा अत्यंत वत्सल संबंध है। किंतु अपना स्वरूप भूल जाने तथा शरीर को ही आत्मा मान लेने के कारण हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के सभी कष्टों से पीड़ित हैं। भौतिकवादी जीवन की ये भ्रांति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझ नहीं लेता। बद्ध जीव द्वारा सुख की अन्वेषणा निश्चय ही भ्रम मात्र है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो प्रसंग से तो आप परिचित होंगे। ये प्रसंग क्या है? ये प्रसंग और ये वार्तालाप चल रहा है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के मध्य। और नारद मुनि एक उनको इतिहास सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, एक ऐसे महामुनि की, एक ऐसे अवधूत ब्राह्मण की जो मार्ग में लेटा हुआ है और धूल धूसरित है, धूल से उसका शरीर जो है ढका हुआ है, और लेकिन उसका तेज बहुत है, आभा बहुत है, चेहरे पे बहुत आभा है, बहुत प्रतापवान है, बहुत बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है। तो वो जो अवधूत हैं, तो यहाँ प्रहलाद महाराज अपने परिकरों के साथ जो है कावेरी नदी के तट पे पहुँचे हैं और विचरण कर रहे हैं। स्वभाव जो साधु संत पुरुष हैं उनकी कैसा उनका दिनचर्या चल रहा है, कैसे उनकी देखभाल हो रही है, पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकले हैं। केवल अपने व्यक्तिगत जो उनके सेवक होते उनको नहीं भेजते, स्वयं राजा स्वयं भी जाते थे देखने के लिए कि
क्या हो रहा है हमारे साम्राज्य में। तो इस प्रकार से वो जब उसको अवधूत को देखा है ब्राह्मण को, तो प्रहलाद महाराज जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं उनको देख करके, और उनके बीच में ये वार्तालाप चल रहा है ना, ये वार्तालाप चल रहा है। प्रहलाद महाराज बड़े आश्चर्यचकित हैं कि आप तो बड़े ही एक भगवान के भक्त दिखते हैं, और आप इतने बुद्धिमान हैं, आप बड़े प्रतापवान हैं, लेकिन साथ साथ आप हृष्टपुष्ट भी हैं, आप बलशाली भी हैं, और आप निष्क्रिय यहाँ लेटे हुए हैं। तो बड़ा आश्चर्य है कि आप कोई सांसारिक कार्य नहीं कर रहे, तो आपका पालन पोषण कैसे हो रहा है, और आप हृष्टपुष्ट कैसे हैं। तो इस प्रकार से जो वो अवधूत ब्राह्मण हैं, वो जब प्रहलाद महाराज को देखते हैं, वो कहते हैं वैसे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता किसी से, लेकिन आप जैसे भक्तों के साथ बात करके मैं अपना शुद्धिकरण करूँगा, क्योंकि भक्तों के साथ बात करना जो है वो भक्तों को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा है। अब यहाँ वो अपना रहस्य खोल रहे हैं, किस प्रकार से मैं अनेक जन्मों में और अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में लिप्त रहा, लेकिन अभी मैंने अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि जो भौतिक सुख मैं खोज रहा था, जो संसार में मैं सुख खोज रहा था, वो भौतिक कार्यों से मिलना संभव नहीं है। तो पिछला श्लोक आपने जो पढ़ा होगा, पिछले श्लोक में यही बताया गया है कि सुखस्य आत्मनो रूपम सर्वो हो प्रतिस्तनु, कि यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भौतिकवादी क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मैंने भौतिक क्रियाकलापों को बंद कर दिया है। तो ये तो पिछला श्लोक है। अब आज का श्लोक जो है, उस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण बात है, इसको दोबारा से हमको देखना है। आज के श्लोक में क्या महत्वपूर्ण बात है। आज का श्लोक कहता है, इति एतद आत्मना स्वार्थम संतम विस्मृत्य वैपमान विचित्राम असते द्वैते घोराम आपनोति संस्कृतिम। इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है विस्मृत्य। विस्मृत्य, विस्मृत्य का अर्थ क्या है? भुलाकर, भूल कर। तो इस प्रकार बद्ध आत्मा जो है, जो जीवात्मा इस शरीर में बद्ध है, अपने शरीर के अंदर रहकर अपने हित को भूल जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है, जीवात्मा कहाँ है? शरीर के अंदर। शरीर नहीं है, यानी शरीर से भिन्न है जीवात्मा, और ये धोखा सारा संसार खाता ही रहता है। हमारी तीन स्थिति हो सकती हैं। कभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, कभी अपने आप को मन मानते हैं, और कभी कभी विरले हम अपने आप को शरीर और मन से अलग समझते हैं, कभी कभी। और वो भी जब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, ग्रंथों का संग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बद्ध आत्मा शरीर के अंदर रहकर अपने हित को भूल जाता है वो अपने आप को, कि उसका हित किस में है और उसका अहित किस में है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसने अपनी पहचान शरीर से कर ली, जन्म जन्मांतर से उसने अपनी पहचान शरीर से कर ली है, इसलिए वो भूल जाता है मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। और चूंकि शरीर भौतिक होता है, शरीर भौतिक होता है, स्थूल होता है, और शरीर के साथ इंद्रियां भी हैं, और इंद्रियां हैं तो संसार में इंद्रिय विषय भी हैं। तो फिर क्या होता है? वो इंद्रिय विषयों की तरफ इंद्रियां उसकी आकृष्ट हो जाती हैं। और इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। मन के साथ साथ इंद्रियां भी विषयों में आकृष्ट हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है? जब व्यक्ति इंद्रियों से इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट होता है, भोग भोगता है, तो फिर अंततः उसको कभी जाके समझ में आती है कि ये संसार में वो कष्टों को भोग रहा है, संसार में कष्टों को भोग रहा है ना। जैसे ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है? वो कांटेदार झाड़ियों को खाता है, कांटेदार झाड़ियों को खाता है, और कांटेदार झाड़ियों को खाने से
उसके मुंह में रक्त आ जाता है, और जब रक्त आ जाता है तो रक्त का वो अपने ही रक्त का आस्वादन करता है और समझता है कि ये रक्त कहाँ से मिल रहा है, मेरे को झाड़ियों से रक्त मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है अपना, कि मैं अपना ही रक्त को पी रहा हूँ, भूल जाता है। शरीर से पहचान हो गई, शरीर से संबंध जोड़ लिया। तो इसी बात को श्रील सनातन गोस्वामी वाराणसी में जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं तो उन्होंने इसी प्रकार की बात की है भगवान के साथ। क्या बात की है? आपा नारा हित आहित किछु नाई जाने, ग्राम्य व्यवहारे पंडिता ताई सत्य माने। क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी? आपा नारा, आप नारा हित आहित, मैं अपना हित किस में है और अहित किस में है नहीं जानता। आपा नारा हित आहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडिता ताई सत्य मानी। लेकिन संसार के लोग मेरे को क्या कहते हैं कि तुम तो बहुत विद्वान हो, और जब संसार के लोग कहते हैं कि तुम विद्वान हो तो मैं भी अपने को विद्वान मान लेता हूं, अपने आप को विद्वान मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि संसार के लोग कहते हैं, इसलिए मैं भी समझता हूं कि हाँ मैं विद्वान हूं। लेकिन सनातन गोस्वामी जो हमको शिक्षा देने के लिए ये सब वार्तालाप हो रहा है, वो तो भगवान के परिकर हैं, नित्य सिद्ध है, लेकिन हमको सिखाने के लिए वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? के आमी के ने आमाया जारे तापत्रया, इहा नहीं जानी के माने हित हया। के आमी, मैं कौन हूं, और ये संसार के ताप, ये जो दुख है, ये त्रिताप मुझको क्यों सता रहे हैं, मुझको क्यों कष्ट दे रहे हैं, यह नहीं जानी, ये मैं नहीं जानता। के मैंने हित है, और मैं कैसे अपना हित जानूंगा जब मैं यही नहीं जानता कि ये संसार के जो तीन त्रिताप हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और प्राकृतिक, ये दुख मेरे को क्यों कष्ट दे रहे हैं। जब मैं इतना नहीं जानता तो मैं अपना हित कैसे जान सकता हूं? तब महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। जब जीव अनादि काल से भगवान को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है और शरीर मन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अपने आप को शरीर मान लेना, अपने आप को मन मान लेना और भगवान की विस्मृति हो जाना, तब क्या होता है? अतएव माया तारे दे संसार दुख। फिर भगवान की माया शक्ति आती है सामने और उसको झपट लेती है और अनेक प्रकार के संसार के दुख देना उसको जो है प्रारंभ कर दिए जाते हैं। तो ये जो माया शक्ति है ये जीव को भ्रमित करती है, उसको विस्मृत्य करा देती है, भुलवा देती है ना। इति एतद आत्मना स्वार्थम संतम विस्मृत्य व्यपमान। तो विस्मृत्य क्यों करा दिया जाता है? माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया मुग्ध कर देती है, जैसे इस संसार में जो आता है, तो जैसे किसी को एक सर्प ने काट लिया, माया रूपी सर्प डस लेती है। जीव का जब जन्म होता है, जीव के जन्म होते ही माया रूपी सर्प उसको डस लेता है और क्या करा देता है? विस्मृति, भूल जाता है। ये माया रूपी सर्प क्यों डस लेता है हमको?
क्या कारण है? इस बात को भी तो समझना चाहिए। जब मां के गर्भ में जीव होता है तो उसको कुछ कुछ जन्मों की याद उसको होती है। 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म की उसको याद आती है, पूर्व जन्मों की, माँ के गर्भ में होता है। और कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है जिसको अपने पिछले 100 जन्मों की भी याद आती है, और भगवान का भी स्मरण होता है, और भगवान का स्मरण कर करके वो रोता भी है, और भगवान से प्रार्थना भी करता है कि हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, मुझको इस काल कोठरी से बाहर निकाल, मुझको इस काल कोठरी से बाहर निकाल, इस अंधकूप से बाहर निकाल। मैं तुम्हारी विस्मृति नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे को नहीं भूलूंगा, अब की बार मुझ पे कृपा कर दो, अब की बार मुझ पे कृपा कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं, और भगवान उसको उस गर्भ गृह से, उसको काल कोठरी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन होता क्या है? बाहर निकलते ही माया रूपी सर्प भूल गया, क्या बात करके आया था मैं, क्या बात किया था मैंने मां के गर्भ में भगवान से, भूल गया, भूल गया। तो भूलता क्यों है? जब भगवान बताते हैं, भगवद गीता के 4 अध्याय का जब प्रारंभ होता है तो भगवान क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुर्ईश्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैंने ये अमर योग विद्या सर्वप्रथम किसको दी? सूर्यदेव विवस्वान को दी। ये ज्ञान मैंने अमर विद्या का सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और सूर्यदेव विवस्वान ने किसको दिया? मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अच्छा, अर्जुन कहता है ये कैसे संभव है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद् विजानीयाम तुम आदो प्रोक्तावान इति। मैं कैसे मान लूं? आपका जन्म तो बाद में हुआ है, काफी बाद में हुआ है, और सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले प्रकट हो चुके हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, विवस्वान का सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ आपसे, आपने ज्ञान दिया सूर्यदेव को। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव नहीं हो सकता। तब भगवान क्या कहते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहम वे सर्वाणि न त्वं वे तत्परंतपा। कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं तो सब जन्मों के बारे में जानता हूं, लेकिन तुम तो नहीं जानते, तुम तो नहीं जानते। क्यों जानते हैं भगवान? क्या अंतर है भगवान में और जीव में? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है, भगवान अपना शरीर नहीं बदलते, भगवान का शरीर और जीवात्मा एक ही तत्व से बना होता है, सच्चित और आनंद। लेकिन हमको शरीर बदलना पड़ता है। हमारा शरीर 5 महाभूत से बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। शरीर बदल गया तो सारा जन्म की बातें भी सब भूल गए, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो ये जो सिद्धांत है, तो भगवान फिर भुलवाते क्यों हैं? कौन भुलवाता है हमको? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं? 15.15 सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। जहां जीवात्मा निवास करता है, जीवात्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेदो वेदांत कृत वेदेश्च अहम। तो भगवान सब जीवों के हृदय में निवास करते हैं, और क्या करते हैं? मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम का मतलब क्या होता है? विस्मृति, भुला देते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही भुलवाता हूं।
मैं ही स्मृति देता हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं और मैं ही विस्मृति भी मैं कराता हूं। अब क्यों कराते हैं विस्मृति भगवान? क्योंकि अगर विस्मृति भगवान नहीं कराएं तो फिर हमारा संसार में जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर हमको पूर्व जन्म की बातें याद आ जाएं तो इस जन्म में जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। ये विस्मृति होना बहुत आवश्यक है। ये माया रूपी सर्प जो डस लेता है वो बहुत आवश्यक है। अगर पूर्व जन्म की याद रह गई तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भाई आपका आया है, आपकी विस्मृति मैं क्यों कराता हूं? और भगवान अपनी भी विस्मृति करा देते हैं और हमारी स्वयं की भी विस्मृति करा देते हैं। हम अपने शरीर और मन से पहचान कर लेते हैं, हम स्वयं का हित अहित भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, अपनी पहचान शरीर से करा लेते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानां यंत्र आरूढ़ानि माया। ये यंत्र है जिस पे बैठ करके जीवात्मा सर्वत्र उसको घुमा रहा हूं मैं, घूम रहा है, वो सर्वत्र घूम रहा है, अपनी पहचान शरीर से और मन से करके सर्वत्र उसको भगवान घुमा रहे हैं, यंत्र आरूढ़ानि माया। तो इस प्रकार से विस्मृति जो होती है, विस्मृत्य, जिसको यहाँ पर अपोहनम भी कहा गया है। अपोहनम क्यों कहा गया है इसको? इसीलिए कहा गया है कि इसके बगैर जो है हमारा ये भूल जाता है। जीव का भूलना भी एक आवश्यक बात है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि इसी संसार में कईयों से हम इतना प्रेम करते हैं और जब वो हमारा उनके साथ वियोग हो जाता है, वियोग हो जाता है, एक दफ़ा तो लगता है कि हम तो रह ही नहीं पाएंगे इसके बिना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वही भगवान विस्मृति करा देते हैं, भूल जाते हैं। हम अपने इसी जन्म के संबंधों को भी भूल जाते हैं, तो पूर्व जन्म की तो बात ही क्या है, पूर्व जन्म की तो बात ही क्या है। तो जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हम इस संसार में भोग सकते हैं। जब अपनी पहचान शरीर से कर लेंगे, मन से कर लेंगे, अपना हित भूल जाएंगे, तब हम संसार के भोगों में लिप्त हो सकते हैं। और भगवान हमको ये स्वतंत्रता दी है, क्योंकि हम भगवान से, हमारा विछोह क्यों हुआ, भगवान से हम अलग क्यों हुए? क्योंकि जब जीव के मन में लेश मात्र भी ये अभिलाषा जागृत हो जाती है कि मैं भगवान से अलग होकर के भोगना चाहता हूं, तब उसको इस संसार में भेज दिया जाता है। भगवान की योग माया शक्ति उस जीव को इस संसार में भेज देती है और यहाँ महामाया उसको अपने चंगुल में ले लेती है। भगवान के धाम में योग माया और यहाँ महामाया। तो योग माया क्या करती है, चलो अब आप संसार में जाओ। तो संसार में भोगते भोगते भगवान से तो विस्मृति हो गई। अब अपनी पहचान अपने शरीर से कर ली, अपने मन से कर ली, अपने संबंधियों से कर ली, अपने रिश्तेदारों से कर ली, इंद्रिय विषयों में लिप्त हो गया। भोगते भोगते जब कभी भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से ये अनुभव होता है कि इन भोगों में तो कुछ नहीं रस आ रहा, तो फिर वो क्या करता है, भौतिक कार्यकलापों को विश्राम देने का प्रयास करता है और वास्तविक सुख की खोज में निकलता है, वास्तविक सुख की खोज में निकलता है। तो जब तक हम भगवान के साथ वापस अपनी उस विस्मृति को स्मृति में नहीं बदलेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। भगवान ने तो हमको डसवा दिया, माया रूपी सर्प से डसवा दिया। अब जब हमको ये आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि ये संसार जो है, यहाँ आकर के मैंने कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया, तब फिर वापस हमारे को क्या करना है,
भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को जोड़ना। और ये कैसे होगा? इसके लिए 11 स्कंद का 13वां अध्याय और 6ठा श्लोक, इसमें भी अपोहनम की बात आती है, भूलने की बात आती है। क्या आती है इसमें? सात्विका इनेव सेवेत पुमान सत्व विवृधये ततो धर्मस्ततो ज्ञानम यावत् स्मृति अपोहनम। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हंस अवतार के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्रों को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनर्जीवित नहीं कर लेता, आत्मा विषयक ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, हर वस्तु को आप 2 स्तर पे देख सकते हैं। ज्ञान 2 होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। आप भौतिक चेतना में, आप शरीर की चेतना में, आप मन की चेतना में, आप आत्मा की चेतना पे हैं। आप क्या कार्य कर रहे हैं वो भी आपको देखना है। आप भौतिक चेतना में हैं, आप आध्यात्मिक चेतना में हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? हमें हर समय सतर्क रहना है। तो यहां पर कह रहे हैं जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनर्जीवित नहीं कर लेता, यानी मृत्यु हो चुकी ना उसकी, किसने डस लिया? माया रूपी सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको पुनर्जीवित करना है। और पुनर्जीवित कैसे होगा? पुनर्जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर को तथा मन से मोहमयी पहचान को नहीं हटा लेता। यानी उसको वो पहचान जो उसने बना ली है शरीर से और मन से, जो उसने पहचान बना ली है, उससे उसको हटाना होगा, हटाना होगा। ये समझना होगा कि वो शरीर नहीं है, ये समझना होगा कि वो मन नहीं है। इस पहचान को समाप्त करना होगा तब तक। और ये पहचान कैसे समाप्त होगी? जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती, यहां पर भगवान बता रहे हैं, जब तक उसकी ये पहचान समाप्त नहीं हो जाती कि वो ये शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, तब तक उसको क्या करना होगा? तब तक उसे सतोगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करना होगा। सात्विकेने व सेवेत पुमान सत्व विवृधये, उसको सतोगुणी वस्तुओं के अनुशीलन में लगना होगा। सतोगुण के बढ़ाने से वह स्वतः धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता है। जब वो सतोगुण के स्तर पे आ जाएगा तो उसको सारी बातें स्वतः समझ में आ सकती हैं। और उसका जब वो अभ्यास करेगा तब क्या होगा? फिर क्या होगा? जब वो सतोगुण में रहेगा और सात्विक अभ्यास करेगा, फिर दोबारा से उसको विस्मृति होगी। विस्मृति तो होनी है, या तो भगवान की विस्मृति या आपको अपने शरीर की विस्मृति। विस्मृति तो रहेगी। जब हम सात्विक गुणों के अनुशीलन में लग जाएंगे तो सात्विक गुणों का अनुशीलन क्या होता है? भागवतम कथा, भक्तों का संग, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कब तक करना पड़ेगा? ये हरे कृष्ण महामंत्र कब तक करना पड़ेगा? ये भागवतम कब तक सुननी पड़ेगी? ये कब तक कीर्तन करना पड़ेगा? कब तक मंदिर आना पड़ेगा? कब तक मंगला आरती आना पड़ेगा? जब तक आपको अपने शरीर और मन की विस्मृति नहीं हो जाती। अभी तो भगवान की विस्मृति हुई है, लेकिन विस्मृति अभी भी करनी है। अब अपने शरीर की विस्मृति करनी है, अपने मन की विस्मृति करनी है और भगवान की स्मृति करनी है। पलट देना है, पाले को पलट देना है। अगर संसार से राग है तो भगवान से वैराग उत्पन्न होगा। वैराग, भगवान नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में राग, संसार में आकर्षण है। और जब भगवान में आकर्षण होगा तो संसार से वैराग उत्पन्न होगा। ये भाई और बहन का बड़ा अनोखा समझौता है आपस में। भाई और बहन का समझौता है आपस में। भाई कौन है? भाई है कृष्ण। और बहन कौन है?
माया देवी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी और कृष्ण का आपस में समझौता हुआ। देखो, जो तुम्हारे भक्त हैं, दुर्गा देवी कहती हैं, वो मेरे पास नहीं आएंगे, और जो मेरे भक्त हैं वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। भक्तों को बांट लेते हैं, भक्तों को बांट लेते हैं। तो जो माया देवी के जो भक्त हैं वो शरीर और मन की स्मृति में रहेंगे, उनको शरीर और मन की विस्मृति नहीं होगी, उनको संसार की विस्मृति नहीं होगी, उनको संसार के भोगों की विस्मृति नहीं होगी, जो माया देवी के। और जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान उनको संसार की विस्मृति भी करा देंगे, भगवान उनको संसार के विषयों की विस्मृति भी करा देंगे। तो जो विस्मृति हमको भगवान की हुई है और हम इस संसार में आ गए हैं, अब संसार की विस्मृति करेंगे, अपने शरीर की विस्मृति करेंगे, अपने मन की विस्मृति करेंगे, तो फिर भगवान के साथ वापस पहुंचेंगे अपने घर, बैक टू होम, बैक टू गॉड है। और वो कैसे संभव है? और उसके लिए जो है ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में 41वां अध्याय और 25वां श्लोक, इसमें क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। कश्चिद् विपर्य धृतवस्त्र, कश्चिद् विपर्य धृतवस्त्रभूषण, विस्मृत्य वही शब्द आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कश्चित् विपर्य धृतवस्त्रभूषण, विस्मृत्य चैकां युगलेष्वथापरा, कृतेकपत्रश्वनेकनूपुरा, नाङ्त्वा द्वितीयां त्वपराश्च लोचनाम्। यहाँ शुकदेव गोस्वामी जी बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज से। यहाँ भी विस्मृत्य की बात हो रही है। कौन से विस्मृत्य की बात हो रही है? आज के श्लोक में भी विस्मृत्य है, अपोहनम भी विस्मृत्य है, और इस श्लोक में भी विस्मृत्य की बात शुकदेव गोस्वामी। और ये विस्मृत्य बहुत आवश्यक है, ये विस्मृत्य बहुत आवश्यक है। तो कौन सा विस्मृत्य है? कश्चित् विपर्यक धृत वस्त्रभूषणा, विस्मृत्य चैकम युगलेश्वथापरा, कृतेक पत्रश्वनयक नूपुरा, नांग त्वाम द्वितीय तो परा चलोचना। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे थे, मथुरा पहुंचे तो मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हो गए। किस लिए एकत्र हो गए? अरे कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, चलो 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 सब आ जाओ, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। और जब आ गए, जो दोनों पुत्र अपने जो ग्वाल बाल जो उसके साथ आए हुए थे अपने सखाओं के साथ, उनको देखने के लिए आ गई। और आकर के और प्रतीक्षा करने लगी। और कुछ तो प्रतीक्षा करने के लिए छतों पे चढ़ गई, अपने घरों की छतों पे चढ़ गई। लेकिन जब वो पहुंची तो कैसे पहुंची, तो वो इस श्लोक में बताया गया है। तो वो बहुत जो है स्त्रियां कृष्ण का दर्शन पाने के लिए इतनी उत्सुक हो गई, इतनी उत्सुक हो गई कि उनको हड़बड़ी और उत्तेजना में अपने आप को भूल गई, विस्मृत्य हो गया, अपने आप को भूल गई, अपने शरीर को भूल गई और अपने मन को भूल गई। किस लिए? कृष्ण और बलराम के दर्शन करने हैं, चलो 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 चलो। तो क्या है इस श्लोक का अर्थ? तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा आभूषण उल्टे पहन लिए। कश्चित् विपर्य धृत वस्त्रभूषणा, अपने वस्त्र और आभूषण यानी उल्टे धारण कर लिए। और कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गए, होश ही नहीं है, एक पैर में पायल डाली है और एक में नहीं डाली, एक में कुंडल है एक में नहीं है। और अन्यों ने केवल
एक आंख में ही अंजन लगाया है। अंजन एक आंख में लगाया, दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। तो इस प्रकार से उनको न तो अपने शरीर का होश रहा और ना ही उनको अपने मन का होश रहा। विस्मृति हो गई। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, हम जब भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो इसी जन्म में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए हमें भी पूर्व की विस्मृति भगवान करा रहे हैं। आज से जो हमारे 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो हमारे मित्र थे, हमारे संबंधी थे, आज भगवान ने वो उनकी विस्मृति करा दी। आज हमारा नया परिवार दिया, नए भक्त हमको भगवान के साथ जिनका तादम्य है, उनके साथ हमारे को संग दिया। तो ये भगवान का गुण है, ये भगवान का गुण है कि संसार की विस्मृति और अपनी स्मृति। और जब हम इस संसार में आते हैं तो क्या होता है? भगवान की विस्मृति और अपने शरीर और मन की स्मृति। तो आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में यही बताया गया है कि जब बद्ध आत्मा शरीर के अंदर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। चूंकि शरीर भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट करना, यानी शरीर को स्मृति हो जाती है, शरीर को ही स्वयं मान लेता है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको विपरीत चलना है। शरीर की विस्मृति, मन की विस्मृति। सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वही परीक्षित महाराज जिनको शरीर की प्यास सता रही थी, वही 7 दिन तक भागवतम कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और शरीर की विस्मृति हो गई। तो इस शरीर की विस्मृति हो जाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े धनाढ्य परिवार से, इतने बड़े धनाढ्य परिवार से 20 लाख रुपया साल का आमदनी, क्या कारण है? सब कुछ मल के रूप में त्याग करके जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार पर के आकर के भिक्षा कर रहे हैं। शरीर का होश नहीं, मन का होश नहीं, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। ये जो कृष्ण है, ये जो माया रूपी सर्प ने डस लिया है, उसके विष को समाप्त कर देता है ये कृष्ण नाम। जब हम जो कृष्ण प्रेम है हमारा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कभू नाया, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो जो नित्य सिद्ध प्रेम है, वो प्रेम तो सब जीवों के अंदर है, कहीं से लाना नहीं है, और वो दूध के समान है, दूध के समान। लेकिन जैसे दूध में इमली का मिश्रण हो जाता है, तो दूध क्या हो जाता है? दही बन जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो कृष्ण प्रेम है, जो हम जीव के हृदय में है, जब इस संसार में आता है तो माया उसको क्या करती है? उसमें मिश्रण हो जाता है, और वो कृष्ण प्रेम रूपी दूध जो है वो दही बन जाता है। अब दही को दूध कैसे बनाया जाएगा? दही को दूध बनाना संभव है? लेकिन यही कार्य तो करने हम आए हैं। यही कार्य हम करने आए हैं। हम क्या बनाने आए हैं? हम दही को दूध बनाने आए हैं, और ये सिर्फ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। ये कार्य शिला प्रभुपाद की कृपा से हो सकता है, और ये कृष्ण भक्ति ही कर सकते हैं। कैसे होगा दही से दूध? अरे भगवान कहाँ लेटे हुए हैं? क्षीर सागर में। वो तो दूध के सागर में लेटे हैं। इतना दूध आपके हृदय में भर देंगे कि दही का अता पता ही नहीं रहेगा।
पता ही नहीं लगेगा दही गई कहाँ। दूध ही दूध, भगवान इतना दूध पिला देंगे, इतना दूध आपको पोषण कर देंगे कि आपकी सारी विस्मृति हो जाएगी कि दही गई कहाँ। तो इसलिए विस्मृति चाहिए, भगवान की नहीं, संसार की, अपने शरीर की और अपने मन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।